जी राम राम जी सबको, कैसे हो आप सब। मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में, और एक नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ। और ये जुनून और जोश बनाए रखिएगा इस वेट लॉस में, क्योंकि जुनून और जोश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है जी। तो कल मैंने बताया था कि आपको खुश कैसे रहना है, टिप बताया था। तो आज एक बताऊंगी कि जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न है। गाना भी लग गया, हाय रे मेरी मोटो। तो लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, मुझे कमेंट्स आते हैं कि सुमन मैम रोटी जो है वो कितनी खानी चाहिए, कैसी खानी चाहिए। तो आज मैं वो कन्फ्यूज़न आपका क्लियर कर देती हूँ। देखिए, रोटियाँ खा के ही हम इतने बड़े हुए हैं, है ना। तो रोटियाँ जो हैं वो नहीं छोड़ सकते हम। रोटियाँ बचपन से खाते आए हैं, जिस हिसाब से हम पले बड़े हैं, क्योंकि रोटियों के बगैर हमें संतुष्टि नहीं होती। रोटी खाएंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है। मोटो, हाय रे मेरी मोटो। उनका पता लग गया कि मोटो आ गई है। पता नहीं कहाँ पे लगा हुआ है गाना ये। तो आवाज़ आ रही है, जिम पे हूँ मैं इस टाइम। तो सुबह का भी जो मैंने पानी वानी में पी के, अपना जो बुलेट कॉफ़ी है वो पी के और फिर मैं आई हूँ। तो अब बता रही थी मैं रोटियों के बारे में। तो रोटी जो है हमने बस रिप्लेस करनी है गेहूं की रोटी को, जो है वाइट वाली वो रोटी जो है ना, उसमें थोड़ा सा आप चोकर मिक्स करो, बेसन मिक्स करो, या थोड़ा सा उसमें ओट्स का आटा मिक्स कर लो। ऐसा आटा एक बना के रख लो कि आपने रोटी जो खानी है, आपने सिर्फ वही रोटी खानी है। ठीक है ना। तो मैं तो अपनी बेसन वाली रोटी, जो मैं उसकी शायद मैं आपको वीडियो भी दिखा चुकी हूँ कि कैसे मैं रोटी बनाती हूँ। अपनी आटे में थोड़ा सा बेसन मिक्स करके वो रोटी बना लीजिए, क्योंकि जो वाइट आटा है ना वो रिफाइंड है। रिफाइंड जो है एकदम से शुगर रिलीज करेगा हमारे ब्लड में जाकर। ग्लूकोज जो है उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें इंसुलिन स्पाइक होगी, और जो ये आटा होता है एकदम से स्पाइक करता है आपके इंसुलिन को। तो जो दूसरे होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है। होल ग्रेन आटा जो होते हैं ना, वो होल ग्रेन्स में आते हैं। वो धीरे धीरे जो होते हैं, ग्लूकोज होता है उनमें धीरे पर रिलीज करते हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे इंसुलिन जो है वो आपको इतना स्पाइक नहीं देगा। ठीक है ना। तो रोटी आपने जो लेनी है, या तो बेसन मिक्स करके लो, या ओट्स का आटा मिक्स करके लो, या ओट्स, बेसन और चोकर थोड़ा सा, और थोड़ा सा गेहूं का, उसको मिक्स करके रोटी बना लो। ठीक है। कल भी मैंने ना इसकी वीडियोस बनाई थी, लेकिन मैं कल का शेयर नहीं कर पाई, वो सारी वीडियोस मुझसे डिलीट हो गई। उसमें भी मैंने बताया था। और कल मैंने जो रोटी अपने बनाई थी ना, सुबह जो मैंने खाई, दाल थी मेरी बनी हुई, दाल मखनी वाली, तो जो काली दाल होती है वो बनी थी। साथ में मैंने रोटी बना ली थी, ओट्स और बेसन को मिक्स करके रोटी बना ली थी। तो ऐसी रोटियां चेंज कर, कभी ज्वार की बना ली, कभी मक्की, बाजरा, ऐसी रोटी मतलब आप चेंज कर करके भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गेहूं की रोटी खानी है। अगर ज़्यादा जिसको लगता है कि भाई मैं दूसरी रोटियां नहीं खा सकता, तो वो पता क्या करे, मेरे वाला हिसाब, गेहूं के थोड़ा सा पेड़ा गेहूं का लेना। वो मेरी वीडियो आप देख सकते हो, मैंने डाला हुआ है वीडियो। तो थोड़ा सा छोटा सा पेड़ा गेहूं का लेके, और बेसन का भी एक पेड़ा बना लेती हूँ मैं, उसको कटोरी में ही देख लेना वीडियो में। तो उस पेड़े को जैसे आलू भरते हैं ना, वो जो गेहूं के आटे का पेड़ा होगा, उसमें बेसन का जो पेड़ा है वो डाल के वो मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ। वो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये गेहूं की है या बेसन की है। एकदम से सॉफ्ट रोटी होती है, खाई जाती है आराम से। तो वेट लॉस में भी हेल्प करती है। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं। खाने को चबा के खाओ अच्छी तरह से, जब मुंह में घुल जाए तो फिर अंदर लेके जाओ। माइंडफुल ईटिंग करो। पानी जो साथ में नहीं पियो, पानी जो है धीरे धीरे पियो। सारा दिन मुंह में घुमा के पानी को सिप सिप करके फिर अंदर लेके जाना है। उससे क्या होता है कि आपके जो लार होती है ना, स्लाइवा होती है, आपके पेट में जाती है आपके खाने के साथ साथ, वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। सिर्फ खाने पीने के तरीके बदल लो, खाने पीने के ढंग बदल लो, तो जिंदगी बदल जानी है। चमत्कार हो जाना, जादू, शू मंत्र जादू। तो जादू हो जाएगा जी, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। धीरे धीरे 2-3 महीने में देखना, इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नजर आने लगेंगे कि सामने से देखने वाला भी बोलेगा कुछ कर रही हो क्या, तुम ना थोड़ी वीक लग रही हो।
तो आपको अंदर से इतनी खुशी होगी, लड्डू फूटेंगे। लेकिन आप बोलोगे नहीं ऐसे आपको लग रहा है, मैं भी ऐसे करती हूँ ऐसे। तो चलो जी, हमें ये पता चल गया कि हमने रोटी कैसे खानी है, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आते थे कि रोटी कितनी खाएं, कैसी खाएं। तो रोटी 1 से 2 खा सकते हो आप, रोटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रोटी का यही है कि उसमें जो रिफाइंड आटे की रोटी है आपने नहीं खानी। जो पिंडा चा आटा होता ना, जरा गाँव में आटा होता है, एक तो पंजाबी मिक्स हो जाती है मेरी, कोई गल नहीं, थोड़ा सा टॉलरेट कर लिया करो मेरी पंजाबी को। तो जो होते ना गांव में जब आते तो वो रोटी चोकर होता उसमें, तो चोकर वाला आटा वो अच्छा है। वो मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा चोकर डाल ही लिया करो अपने आटे में जो अपना आटा गूंदते हो, क्योंकि शहरों में सिर्फ वाइट मैदे जैसा ही आपको आटा मिलता है, तो हम लोगों को फिर वही खाना पड़ता है। जो लोग गांव में रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनका आटा बहुत ही बढ़िया रहता है और उससे आपको सेटिस्फेक्शन भी रहती है और पेट भी भरा रहता है। वो रोटी सबसे अच्छी है। हम लोग ना रोटियों की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं, रोटियां ठूस रहे हैं अंदर, पर रोटियां कम खानी है हमने। दाल, सब्जी, प्रोटीन जो है जिसमें होता है, हरी सब्जियां, ये सब चीज़ें हमने लेनी हैं, ठीक है। तो ये सब बातें छोटी छोटी सी हैं लेकिन बड़े काम की हैं। प्लीज़ इन्हें अपनी लाइफ में आप रखें। तो बस मैं भी यही तरीके अपनाती हूँ। हेल्दी लाइफस्टाइल है ये खाना, चबा कर खाना, ये जो पानी सिप सिप करके पीना, पहले पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। ये तो धीरे धीरे पता लगा, जब बड़े बोलते थे तो हम सुनते नहीं थे, अकल नहीं थी तब, अब अकल आ गई है। जब वेट बढ़ता है, जब आप घटाते हो, अपना एक्सपीरियंस करते हो हर चीज़ को, आपको समझ आती जाती है। तो बस अब समझ आ गई है, तो मैं कहती हूँ जो मैंने इतना टाइम लगाया, तो आप लोग का टाइम ना लगे, आप लोग का टाइम बच जाए। तो आप लोग पहले से ही इन चीज़ों को ध्यान में रखो कि मैंने तो इतना टाइम ख़राब किया, मैंने तो दवाइयों के पीछे भी बड़ा टाइम ख़राब किया अपना। जो ऐड देखती थी वही यूज़ करती थी, जहाँ पता चल गया ये डॉक्टर दे रहा है पतले होने की दवाई, तो चलो जी दे दो, ये ले लूँ, ये खा लूँ। बस चाहती थी किसी तरह पतली हो जाऊँ, पर जो मेरा वज़न था कम होता था दवाइयों से भी। मैंने हर्बल लाइफ के भी डिब्बे यूज़ किए, मैंने कम से कम 40-50 हज़ार रुपया उसमें अपना बर्बाद किया। सन्यासी आयुर्वेदा से दिल्ली से मैंने दवाई खाई, 9 महीने दवाई खाई, उससे भी वज़न कम तो हुआ, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम क्या थी उसमें कि रात को मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था, बार बार वॉशरूम, मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पाती थी, मैं इतनी तंग आ गई थी। वज़न उससे भी मैंने 25 किलो घटा लिया था। लेकिन जब छोड़ा, कब कितनी देर इतने डिफ़िकल्टी में रहती, इतनी मैं परेशानी में रहती, तो मैंने हार के उसको छोड़ दिया। मैंने बोला अब मैं खाऊंगी नहीं, मैं नहीं खानी, मैंने छोड़ दिया उसको। तो छोड़ने के बाद क्या होता है कि जब आप चीज़ छोड़ दी, फिर दुगनी तेज़ी से ज़्यादा वज़न बढ़ा। तो क्यों ना ये कोई ऐसा हम हल ढूंढे कि जिसे हम सारी ज़िंदगी निभा सकें। जो डिब्बे गोल गोल के कितनी देर पी लेंगे यार, इतने महंगे हैं, अफोर्ड ही नहीं कर पाते हम लोग। मिडिल क्लास फैमिलियाँ तो अफोर्ड ही नहीं कर पाती। चलो जो पैसे वाले भी होंगे तो कितनी देर खा लोगे भाई डिब्बे, है ना। तो क्यों ना अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर ले। हेल्दी लाइफस्टाइल करके जो मुझे मिला, मैंने 50 kg वेट लॉस किया सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर, और वही मैं लोगों को बताती हूँ, ताकि जो चीज़ मुझे मिली है, जो चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं सब लोगों को बताती हूँ, ताकि समाज को और तो कुछ नहीं दे सकते तो इतना तो दे सके कि लोगों का भला हो जाए, है ना। लोग इतने परेशान हैं, वेट लॉस को लेकर इतने परेशान हैं, बस वो चाहते किसी तरह स्लिम हो जाएं, जिम भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर नहीं हो पाता, क्योंकि आपका 80% डाइट का रोल है, 20% आपकी एक्सरसाइज का रोल है। लेकिन 20% भी ज़रूरी है, लेकिन पहले धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारें, खाने पीने की आदतें सुधारें। आदतें सुधर गई खाने पीने की तो सब कुछ बढ़िया हो गया, ठीक है जी। तो बस मुझे लगता है कि मैं लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया, तो अब के लिए मैं बंद करती हूँ इसको यहीं पे। और अभी टाइम हो रहा है मेरी एक्सरसाइज का, तो अब मैं एक्सरसाइज करूँगी और फिर मिलती हूँ मैं बाद में आपको। कल की जो मेरी सारी वीडियोस थी, मेरे से पता नहीं क्या हुआ, मेरे से डिलीट हो गई हैं, तो कल का जो रूटीन मैं नहीं शेयर कर पाई, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे। तो फिर भी मैं बता देती हूँ, कल मैंने सुबह जो मेरा डेली रूटीन था, जो तो मेरी वीडियोस रोज़ देख रहे हैं
उनको पता है कि मैं कैसे पानी पीती हूँ। सुबह वाला पहला गिलास पानी का पैरों के बाहर बैठ के पीती हूँ, नॉर्मल पानी। उसके बाद मैं गर्म पानी कर लेती हूँ। गर्म पानी के 2-3 गिलास पानी गर्म करके उसमें नींबू डाल के अपना वेट लॉस पाउडर उसके साथ लेती हूँ, और आज भी मैंने यही किया। फिर मैं अपना ही बुलेट चाय या बुलेट कॉफ़ी बनाती हूँ, उसमें आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं 2 चम्मच, मैं 2 चम्मच मलाई डालती हूँ। मुझे बस अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोकोनट ऑयल ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा आपके लिए, तो क्योंकि वो ज़्यादा बढ़िया है। वर्जन ऑयल जो कोकोनट ऑयल आता है ना, वो ज़्यादा बढ़िया है। आप उसमें मक्खन वाइट वाला डाल के उसको बीट करके अच्छी तरह से आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो बस जी फैट डालना है, मेन मकसद है कि हमने फ़ैट डालना है उसमें। फ़ैट से हमारा जो एनर्जी भी बनी रहेगी, कॉफ़ी से भी एनर्जी बनी रहेगी और भूख नहीं लगेगी, तो इसलिए मैं कॉफ़ी लेती हूँ। उसके बाद मैं जिम आ गई। उसके बाद आकर मैंने यहाँ पे आके बनाना लिया था, क्योंकि 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। 5 से फिर यहाँ तक आते 6 बजे मुझे यहाँ पहुँचना होता है जिम में, तो 6 बजे मैं जिम पहुँच गई। ये सब करके उसके बाद मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, शायद 9 बजे की थी स्टार्ट, क्योंकि क्लाइंट्स वगैरह होते हैं तो फिर अपना मैं थोड़ा बाद में स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मैंने 9 बजे बनाना लिया, फिर मैंने एक्सरसाइज की, क्योंकि भूख लग जाती है जब बंदा सुबह जल्दी उठेगा, तो नेचुरली बात है कि भूख लगेगी है ना। तो फिर मैंने एक्सरसाइज की। फिर 10 साढ़े 10 में यहाँ से निकली तो घर पहुँची। घर जाकर तो मुझे काम करना होता है, मुझे होता है कि बस बच्चों को भेजना है, हस्बैंड को भेजना है, घर के 100 काम लेडीज़ के होते हैं किचन में। तो फिर मैंने ना 1 कप चाय फीकी चाय ले ली, तो क्योंकि बनाना खाया हुआ था, मैंने कहा चलो चाय पीते हैं और फिर काम पे लगते हैं। तो पानी पहले पिया मैंने जाके, फिर मैंने चाय पी, फिर मैं अपनी किचन में बिज़ी हो गई। उसके बाद काम करते करते मुझे 1 बज गया। 1 बजे जाकर मैंने अपना जो है खाना वाना लिया। उसमें दाल थी मेरी कल, और मेरा सलाद था, और कुछ भी नहीं था कल कोई स्पेशल सब्ज़ी नहीं बनी थी। जो भी था मैंने, देखिए जो घर पे है उसी से ही डाइट करो, है ना। कोई स्पेशली नहीं कि ये वो, जो बना है, जो दाल सब्जी घर में बन रही है उसी से ही खाना है आपको। घर का खाना खा के ही हमने स्लिम होना है। तो मैंने कल बताया आपको, ओट्स और बेसन की रोटी मिक्स करके बना ली थी, साथ में वो थी, दही था मेरा साथ में। दही बस मेरे को होता है ज़रूर हो, क्योंकि वो गट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है ना। तो उसके बाद फिर मैंने क्या लिया था, ग्रीन टी ली थी 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद ग्रीन टी ज़रूर लिया करें, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होती है और आपकी जो टॉक्सिन्स है रिलीज़ करती है, आपके वेट लॉस में हेल्प करती है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, वेट लॉस में हेल्प करती हैं, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर ही आपको वो फ़ायदा पहुँचाएंगी। अगर बोलें कि अकेली ग्रीन टी पी लो तो बात नहीं बनेगी, या मैं बोलूँ अकेला आप बस कॉफ़ी पी लो या फैट वाली कॉफ़ी पी लो, उससे बात बनेगी, नहीं बनेगी। या बोलूँगी अकेला दही खा लो, उससे बात बनेगी, नहीं। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी, ओके। तो फिर उसके बाद मैंने लिया अपना, जो खाने के 2.5-3 घंटे बाद मैं अपना कोई भी फल लेती हूँ, तो वो लिया। तो कल भी मैंने आड़ू ही खाए, अभी भी मेरे आड़ू पड़े हैं, तो शायद मैं वही खाऊंगी। तो जो घर में अवेलेबल हो, मौसमी फल जो भी हो आप ले सकते हो, ठीक है। तो बातें करते करते मैं थक गई, लगता है आप भी सुनते थक गए होंगे। चलो फिर भी मैं कल वाला रूटीन तो मैं शेयर करूँगी। उसके बाद अब थोड़ा सा टॉयलेट कर लो, और तो उसके बाद मैंने चाय ली शाम को। कल थे मेरे भुने चने थे मेरे पास, तो मैंने भुने चने ले लिए। तो आप भी कोई हेल्दी स्नैक ही लिया करो चाय के साथ। फीकी चाय ली थी कल मैंने, तो हाँ 1 चाय मैंने खाने के बाद ली थी, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया था, मन था थोड़ा मीठा खाने का, क्योंकि मीठा वैसे मैंने बंद कर दिया हुआ है। ये तीसरी बार इन 18-19 दिन में तीसरी बार मैंने आधा कप जो है मीठे का लिया। और जो लोग चाय के मेरी तरह शौकीन है ना, जो कहते हैं कि भाई हम चाय नहीं छोड़ सकते, तो मैं उनको ना एक तरीका बता दूँ साथ में जाते जाते, कि चाय मेरा था सलून, तो चाय बनती थी, कोई आ गया तब भी चाय, बस चाय चाय चाय, सुबह से लेके शाम तक चाय चाय चाय, और कुछ नहीं। तो खाना मिले ना मिले, चाय मिल गई तो बस जी, रोटी को कौन पूछता है। फिर कोई गाली, रोटी मिले ना मिले, चाय मिल गई, बस पेट्रोल डल गया और बस गाड़ी स्टार्ट। तो फिर बस मैंने
चाय का क्या किया, पहले तो चीनी वाली चाय, एक तो मीठा बहुत खाते थे, क्योंकि हम लोगों की गलतियाँ होती हैं, पर हमें स्वाद तो लगता है ये सारे जीभ के सप्पे हैं, ये जीभ के स्वाद में ना स्वाद के पीछे भाग रहे हैं, सेहत के पीछे कम भागते हैं। लेकिन अब पता चल गया है, तो अब मैं सोचती हूँ कि भाई जो है मन की नहीं सुननी चाहिए, कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वही खाएं, जो नहीं अच्छी है उसको रिप्लेस कर दे। नहीं तो पहले तो मैं चीनी की 10-10 कप चाय पी जाती थी, तो फिर मैंने उसको रिप्लेस कर दिया गुड़ से। फिर मैंने गुड़ की चाय पीनी शुरू कर दी, क्योंकि चीनी जो है रिफाइंड शुगर है, उसमें ओनली एम्प्टी कैलोरीज के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन गुड़ जो है वो रिफाइंड नहीं होता, वो आपको मोटापा नहीं देगा। मतलब कि मीठा तो मीठा ही है, ये नहीं मैं बोलती कि उससे वो मीठा बड़ा अच्छा है, मीठा तो मीठा ही है, लेकिन चीनी से तो अच्छा है। चीनी, गुड़ की शक्कर डालो, कुछ डालो, जिनको बहुत ही है कि भाई हमने पीनी है, तो उनके लिए बोल रही हूँ मैं। तो फिर मैंने गुड़ की चाय जो है लेनी स्टार्ट कर दी। और चाय को कैसे कम किया मैंने, पहले मैं बड़े बड़े कप लेती थी, फिर मैंने ना आधा कप कर दिया। मैंने बोला कि चलो ये पीने का थोड़ी देर बाद होता ना कि भाई चाय चाहिए, कोई आ गया, कोई बच गई, तब भी चाय पी लेनी। वो चीज़ें गलत है, क्योंकि जितनी बार हम चाय पी रहे हैं ना, उतनी बार मीठा भी तो अंदर जा ही रहा है ना। तो वही मीठा हमारे बोल चाय क्यों बंद करवाते हैं, क्योंकि मीठा जो है उसके साथ हमारे अंदर जा रहा है। और फिर हम बोलते हैं कि हम कम खाना खा रहे हैं, हम तब भी मोटे हैं, पर जो आप चाय पी रहे हो वो भी तो मोटापे का ही कारण है, ठीक है ना। उसमें जो दूध डला है वो खराब नहीं है, जो उसमें चीनी डली है ना वो खराब है। ये चीज़ें छोटी छोटी समझने वाली हैं, पर हम लोग समझते नहीं हैं। हम लोग स्वाद के पीछे कहते चलो कोई गाल नहीं है, निजी नीचा नाल की होने लगा है ना, बस ये चीज़ सोच लेते हैं। इसलिए ये चीज़ें नहीं हमने सोचनी, ठीक है। तो बस चाय को जिसने छोड़ना है वो थोड़ी घटानी शुरू कर दो, पियो। जैसे पहले दिन 10 बार पीती थी मैं, फिर मैंने धीरे धीरे उसको 8 बार कर दिया, फिर मैंने आधा कप करना शुरू कर दिया, फिर मैंने सोचा भाई आके फिर 4-5 बार कर दो, फिर इतनी, फिर मैंने स्वाद के तौर पे इतनी की। फिर मैंने सोचा कि अब इतना अगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ दिन में 3 बार ही चाय पीऊँगी, 3 बार से ज़्यादा चाय नहीं पीऊँगी। और अब तो ये हो गया कि मैं कई बार 2 बार पी लेती हूँ, कई बार 1 बार पी लेती हूँ, तो अभी इतना होता भी नहीं है। धीरे धीरे कोई भी आदत छोड़ना चाहो तो छूट जाती है, ठीक है। तो बस अब आज मैंने बहुत लंबी बातें आपके साथ कर ली हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। घर जाकर बस छोटे छोटे क्लिप्स भी बनाऊंगी मैं कि क्या खाया क्या पिया। कल भी ऐसा हुआ, कल ना वीडियो सेव हो नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, तो वो उसी चक्कर में ना पता नहीं मैं क्या पंगे शंगे ले रही थी फ़ोन के साथ, तो लेट होगी। चलो कोई गल नहीं, फिर भी मैंने सारा अपना रूटीन शेयर कर दिया है। फिर रात को मैंने बनाया था दलिया और घिया तोरी की सब्जी थी साथ में। 7 बजे मैंने वो ले लिया था चाय के बाद, और उसके बाद मैंने 1 घंटे बाद ग्रीन टी ली थी। और ग्रीन टी में अगर नींबू डाल के लोगे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है जी। नींबू अगर आपके घर पे हो तो आप नींबू के साथ पियोगे। और फिर मैंने रात को अपना वही वेट लॉस पाउडर जो मैं रोज़ लेती हूँ गर्म पानी के साथ, बेड टाइम जब सोने जाती हूँ गर्म पानी के साथ वो लेके सो जाती हूँ। उससे आपका डाइजेशन जो है इम्प्रूव होगा और आपके मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, ठीक है। उसमें बस सारे मसाले हैं, आप मेरा वीडियो वो वाला जाके तो देख सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट में पीछे जाके देखेंगे, वो वीडियो मैंने डाला हुआ है। अब मुझे एंड स्क्रीन लगाना तो आता नहीं है, जितना मेरे को आता है काम मैं बता देती हूँ, बाकी आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, थोड़ी मैं करती हूँ, बस हो जाएगा वेट लॉस ऐसे ही ठीक है जी। तो अब चलती हूँ, अब मेरे एक्सरसाइज का टाइम और मैं बहुत लेट हो रही हूँ। ओके बाय, टिल डन, घर जाके मिलूंगी अब, बाय।